अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ुबैर अली। आज का हमारा टॉपिक है सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट्स। मोस्टली हम कनेक्शन करते हैं सीरीज़ और पैरेलल सर्किट्स की वहाँ पे जहाँ पे हमें ज़रूरत हो। ऐसा हो सकता है अगर हमारे पास हमें वोल्टेज बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्सेस को आपस में सीरीज में जोड़ देंगे तो हमारी वोल्टेज जो है इनपुट वोल्टेज वो बढ़ जाएगी। अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशंस हम सर्किट्स में डिफरेंट लोड्स को या कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो हर एक कनेक्शन की अपनी प्रॉपर्टीज़ है। जैसा कि अगर हम सीरीज़ की बात करें तो सीरीज सर्किट की ये चंद प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें ये पहली हम तो डिस्कस करेंगे सीरीज सर्किट होता क्या है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स अल्टरनेट पोलरिटीज़ के थ्रू कनेक्टेड हैं या अगर थ्रू जंक्शंस के थ्रू कनेक्टेड हैं तो हम उस सर्किट को कहते हैं ये सीरीज सर्किट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक सर्किट है, सीरीज सर्किट है जिसमें 3 बल्ब्स कनेक्टेड है और एसी सोर्स इधर है। तो ये बल्ब दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, ये थ्रू जंक्शन से थ्रू कनेक्टेड है। तो हम कह सकते हैं दोनों बल्ब या ये तीनों बल्ब आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। और यहाँ पे हम आ जाए कि यहाँ पे 3 बैटरीज कनेक्टेड है आपस में विथ डिफरेंट पोलरिटीज, तो हम ये कह सकते हैं ये भी सर्किट एक सीरीज सर्किट है। इसी तरह हम दूसरे भी कंपोनेंट्स को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम रेजिस्टर्स हो गए, हमारे पास कैपेसिटर हो गए, इंडक्टर्स हो गए, बहुत सारी चीजें हम सीरीज और में कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज पे आ जाएं तो पहली प्रॉपर्टी यह है कि अगर सीरीज सर्किट में करंट हमेशा सेम होता है, हमारा जितना भी लोड है लोड में से करंट हमारा सेम क्रॉस करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक सीरीज सर्किट है जिसमें 3 बल्ब आपस में कनेक्टेड है। अगर मैं एम्पियर मीटर यहाँ पे कनेक्ट करूं तो एम्पियर मीटर मुझे बताए कि इस सर्किट का 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, और इसी एम्पियर मीटर को इधर में कनेक्ट करूं वो ये भी सेम एम्पियर बताएगा, और इधर कनेक्ट करूं तो ये भी सेम एम्पियर बताएगा। तो हम कह सकते हैं कि सीरीज सर्किट में करंट हमारा सेम फ्लो करता है। तीसरी पॉइंट यह है कि वोल्टेज हमारी जो है सीरीज सर्किट में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अगर इनपुट पे हम 220 वोल्टेज दे दें और 2 बल्ब आपस में कनेक्ट कर दें सीरीज में सेम वाट के, तो हर एक बल्ब के ऊपर या क्रॉस 120 वोल्टेज आएगी, वो 110 वोल्टेज सॉरी। जहां पे मैंने ये 3 वोल्टेज सोर्सेस को सीरीज में कनेक्ट किया है तो अगर मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट करूं तो वो मुझे बताएगा 12 वोल्टेज, और अगर वोल्ट मीटर वो सेम वोल्ट मीटर में इस वोल्टेज सोर्स के ऊपर कनेक्ट करूं तो वो बताएगा 4 वोल्टेज 4 वोल्टेज 4 वोल्टेज। तो हमारी वोल्टेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है या सम हो जाती है एट द एंड। आखिरी पॉइंट ये है कि अगर सीरीज सर्किट में आपका कोई कंपोनेंट जल जाए तो बाकी कंपोनेंट्स जो हमारे सही हैं वो काम नहीं करेंगे। ये एक सीरीज सर्किट का जो है ये एक डिसएडवांटेज है कि अगर आपके पास सीरीज में लोड कनेक्टेड है और कोई भी एक लोड हमारा फ्यूज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ में 3 बल्ब थे, बल्ब 1 बल्ब 2 और बल्ब 3। अगर बल्ब 1 हमारा किसी तरह से जल जाता है, खराब हो जाता है, तो बाकी जो बल्ब 2 सही हैं वो भी नहीं काम करेंगे, क्योंकि करंट का एक रास्ता होता है। अगर वो रास्ता कट गया तो दूसरे जो बल्ब है उनके से करंट फ्लो नहीं करेगा तो वो काम नहीं करेगा सर्किट हमारा। उसके बाद हम आ जाते हैं पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट की ये डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं वो विद इन सेम पोलरिटीज कनेक्टेड हैं, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स विद इन सेम पोलरिटीज कनेक्टेड हैं या थ्रू नोड कनेक्टेड है, आपस में नोड के थ्रू कनेक्टेड है, तो उसको हम कहते हैं ये पैरेलल कनेक्शन है या पैरेलल सर्किट है हमारा। पैरेलल सर्किट की प्रॉपर्टी में से ये आ जाता है कि वोल्टेज हमारी हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 3 बल्ब्स कनेक्टेड है पैरेलल में तो हम उनको वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं 220, तो हर एक बल्ब को 220 ही वोल्टेज आएगी। दूसरी पॉइंट यह है कि करंट जो हमारा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब करंट फ्लो करेगा अकॉर्डिंग टू लोड। जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कनेक्टेड है उसकी रेटिंग से हिसाब से उससे करंट फ्लो करेगा। और लास्ट वाले पॉइंट्स की यह है कि इसमें अगर कोई एक बल्ब जल जाए हमारा पैरेलल सर्किट में तो बाकी जो भी बल्ब कनेक्टेड हैं या कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं वो काम करते रहेंगे, उनमें कोई क्या है कि परफॉर्मेंस का फर्क नहीं आएगा। मैं यहाँ पे बना देता हूँ
ये 3 बल्ब हमारे जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर इसमें से कोई भी एक बल्ब हमारा जल जाए या फ्यूज हो जाए तो बाकी 2 बल्ब वो काम करते रहेंगे, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पहला बल्ब जल रहा है या नहीं। तो इसी एडवांटेज को मद्देनजर रखते हुए हम अपने घरों के जो भी कनेक्शंस होते हैं वो सारे हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, हर एक का अपना कंट्रोल होता है। उसके बाद अगर हमारे पास डिफरेंट वोल्टेज सोर्सेस हैं, ये 3 वोल्ट बैटरीज मैंने कनेक्ट की है सारी पैरेलल में। हम ऐसे कह सकते हैं कैसे पैरेलल में, क्योंकि इनकी सेम पोलैरिटीज आपस में कनेक्टेड है। मैंने एक पॉइंट बताई दिया आपको, व्हेन कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड विद सेम पोलैरिटीज, तो उसको कहते हैं ये पैरेलल में कनेक्टेड है या पैरेलल कनेक्शन है। तो ये 3 बैटरीज की कनेक्शन जो है वो पैरेलल में है। और दूसरी पॉइंट ये है कि अगर वो नोड्स के थ्रू कनेक्टेड है, ये बल्ब हमारा नोड के थ्रू कनेक्टेड है या ये बल्ब हमारा नोड के थ्रू कनेक्टेड है, तो जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स नोड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं तो उनको कहते हैं ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं। उसके बाद मैंने एक सर्किट बनाया है जिसमें 3 बल्ब मैंने पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे लोड करंट होगा हमारा टोटल लोड करंट, और यहाँ पे ब्रांच करंट होगा, ये भी ब्रांच करंट होगा, ये भी ब्रांच करंट होगा। तो हमारे पास 3 ब्रांच करंट्स होंगे और एक हमारा लोड करंट होगा। अगर हमें एक लोड करंट चाहिए तो हम तीनों ब्रांच करंट्स को अपने आपस में ऐड करेंगे तो हमें टोटल लोड करंट मिल जाएगा। तो ये भी एक एडवांटेज है पैरेलल सर्किट में, हम लोड करंट आराम से आसानी से मालूम कर सकते हैं जब उसको हम मेन लाइन पे कनेक्ट करेंगे। तो ये था हमारा सीरीज पैरेलल सर्किट कनेक्शन। थैंक यू वेरी मच।